अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, जो पेड़ सीधे होते हैं वो पहले काट दिए जाते हैं। इसी तरीके से सियासत के अंदर जो अच्छे और नेक लोग होते हैं उनका ज्यादा दिन तक सियासत के अंदर टिकना बहुत मुश्किल होता है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की बेबाक आवाज मुसलमानों के मुद्दों को सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर पेश करने वाले इम्तियाज जलील, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वह हार चुके हैं। जी हां दोस्तों, कल देर रात इम्तियाज जलील के घर पर उनके चाहने वालों का जम गफीर जमा था। हजारों की तादाद में उनके घर के इर्द गिर्द लोग जमा थे। उस वक्त इम्तियाज जलील साहब के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है, अपनों ही का ही हाथ है मुझे हराने में। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ अल्लाह के मर्जी से हुआ, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। उसके बाद इम्तियाज जलील ने बहुत कीमती बातें कही। दोस्तों, आपको बताऊं कि इसके बाद आप इम्तियाज जलील पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो हार चुके हैं। इम्तियाज जलील साहब ने क्या कुछ कहा है, आप अपने कानों से उसको एक बार सुन लीजिए। बहुत कीमती बातें इम्तियाज जलील साहब ने कही है। अगर हार गया हो तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप हारे नहीं, जिंदगी बाकी है, तुम भी जीते नहीं हो। तुम जिंदगी भर जब भी कभी ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो जिंदगी भर तुम्हें यह दर्द सताएगा कि इस शहर से मुसलमानों की क़यादत खत्म करने में मेरा भी हाथ था। इम्तियाज जलील कादियानी है, यहां तक इल्जाम मैंने बर्दाश्त किया था, लेकिन मैंने कहा था कि कितने भी इल्जाम मेरे ऊपर आए, कितने भी पत्थर मेरे ऊपर फेंके, मैं कोशिश करके देखूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब कोशिश किए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हलचल, औरंगाबाद जैसे शहर से जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, वहां से इम्तियाज जलील जीत कर आया। 2019 में टेलीविजन के ऊपर जब खबरें चलाई जा रही थी महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटें जीते, इससे ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर एमआईएम का इम्तियाज जलील जीत कर आया है। 10 साल आपने देखा, पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम किए। जहां जिस मुद्दे को उठाना है उस मुद्दे को उठाए। पार्लियामेंट के अंदर पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, किसी ने इतने मुद्दे नहीं उठाया जितना हमने उठाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जुर्रत थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी ताकत थी, आप लोगों की वजह से कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 300 से ज्यादा उनके एमपी भारतीय जनता पार्टी के बैठते हैं, वहां पर असद भाई के बाद अगर किसी ने जुर्रत की नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की, तो वो आपका भाई, आपका दोस्त है। अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने उसका वो भाषण सुना होगा जिसमें उसने ये कहा, इस मुल्क के, इस देश के मुसलमानों ने कटोरा उठाना और पाकिस्तान चले जाना। मैं बिहार में था, और मैं एक सभा के लिए जा रहा था। किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो भेजा और वो सुनने के बाद एक अलग राज्य के अंदर जहां पर हुकूमत कोई और है, मैंने कहा कि मैं स्टेज पर जब चढ़ूंगा तो मेरा भाषण शुरू करने से पहले इस चखले का जवाब दूंगा।
मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा नेता है जो इस तरह की भाषा के अंदर उसका जवाब देगा। और मैंने उस भाषण के अंदर कहा था कि जिस भाषा में तू बोलेगा उस भाषा के अंदर तुझे जवाब दूंगा। हमारा गुनाह क्या है? हम आपकी आवाज खड़े रहे। हमारा गुनाह क्या है कि हम आपके लिए लड़े, हम आपके लिए खड़े रहे। तो जाहिर अगर मेरी मुखालिफत करता मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आज मैं अगर ये सोचता हूं कि 40-44 साल हो चुके हैं जब आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजी सलीम साहब यहां से चुनकर आए थे। कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं है इतनी, मुझे मालूम नहीं है मेरा लीडर कैसा है। आज मैं जब आज के नतीजे के ऊपर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे यह यकीन हो जाता है कि मुसलमानों की क़यादत इस मुल्क के अंदर गैरों से ज्यादा मुसलमानों ने ही खत्म किया है। बेशक कोई शक नहीं। 3 हदीस की बातें करने वाले अपनों ने ही लूटा। कौन मिल्लत मेरे कौम के अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिसको मिलकर इज्जत की नजर से देखे, गैर लोग भी उसको इज्जत की नजर से देखे। मुझे सिखा रहा जिसकी सारी जिंदगी इन धंधों के अंदर गुजरी है और आज सिर्फ वही नहीं बेचता था 5 रुपए का। मैं इज्जत करता था, लेकिन जिस दिन मैंने उस अखबार के अंदर, उर्दू अखबार के अंदर इनका एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखा अपने फोटोज के साथ, जिसमें इसकी खुद की फोटो, सालेह हसन खान